देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर सभी को हैरत में डाल दिया। कानून वापस लेने के साथ साथ उन्होंने देश के लोगों से माफी भी मांगी। प्रधानमंत्री की तरफ से ठीक गुरु पर्व के दिन इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान करना कई राजनीतिक संकेत भी देता है। पंजाब में इस फैसले का सियासी असर क्या पड़ेगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। भाजपा को हो सकता है बड़ा फायदा। करीब 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री के इस ऐलान से पंजाब में बीजेपी को आशा की एक नई किरण नजर आने लगी है। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी पंजाब में जमीनी स्तर पर काफी विरोध का सामना कर रही थी। इसके चलते उसका 24 साल पुराने सहयोगी श्रोमणी अकाली दल से पिछले साल ही अलगाव हो चुका था। इसके अलावा पंजाब के ग्रामीण इलाकों में भी बीजेपी का रास्ता मुश्किल हो रहा था। अब पंजाब में बीजेपी पीएम मोदी के हालिया बयान से खुद के लिए उम्मीदों को नया जीवन देने की कोशिश करेगी। कांग्रेस की पॉलिटिक्स। पंजाब में सत्ताधारी कांग्रेस ने कृषि कानूनों का लगातार विरोध किया है। उसने केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ पंजाब विधानसभा में 2 बार रेजोल्यूशन भी पास किया था। प्रधानमंत्री की तरफ से ये कानून वापस लिए जाने के फैसले पर कांग्रेस श्रेय लेने की लड़ाई में सबसे आगे रहेगी और इस बात का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा कि उसने मोदी सरकार को ये फैसला वापस लेने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस होड़ में वो अकेले नहीं है। आम आदमी पार्टी और अकाली दल भी इसका क्रेडिट लेने में उसे भरपूर टक्कर देंगे। अकाली दल को राहत। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले ने पंजाब में नए राजनीतिक समीकरणों की संभावनाओं को जन्म दे दिया है। इस फैसले से सबसे बड़ी राहत श्रोमणी अकाली दल को मिली है। कृषि कानूनों पर उसने मोदी सरकार से समर्थन तो वापस ले लिया था, लेकिन अपने कोर वोटर्स में उसकी किरकिर इस बात पर हो रही थी कि उसने कृषि कानून पर ऑर्डिनेंस पास करने में मोदी सरकार का समर्थन किया था। दाव दुरुस्त करने की कोशिश। पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अकाली दल ने बसपा के साथ गठबंधन किया था। उसने 117 में से 20 सीटें बसपा के लिए छोड़ी थी। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी के पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बनने के बाद उसका ये दाव भी नाकामयाब होता नजर आ रहा था। कृषि कानूनों के वापस होने के बाद श्रोमणी अकाली दल को उम्मीद होगी कि वो किसानों के अपने परंपरागत चुनावी क्षेत्र में वापसी करने में कामयाब रहेगा। हालांकि पंजाब में एक बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह पर कायम है। ये सवाल है कि क्या श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी फिर से एक दूसरे से गठबंधन करेंगे। सिख और हिंदू मेजोरिटी वाली विधानसभा में ये गठबंधन खासा कामयाब रहा था। राजनीतिक विशेषज्ञ इस संभावना को इनकार नहीं कर सकते। कैप्टन और भाजपा गठजोड़ की राह आसान। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले ने एक और संभावना की राह खोल दी है। ये संभावना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी के बीच गठजोड़ की राह। पंजाब में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कैप्टन ने कांग्रेस का साथ छोड़कर अपने लिए नया रास्ता तलाश लिया है। उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई है। साथ ही इस बात का भी संकेत दिया कि अगर कृषि कानूनों का मुद्दा सुलझ जाता है तो वो बीजेपी के साथ सीटों का बंटवारा कर सकते हैं। ये बात गौर करने वाली है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पकड़ पंजाब के शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी है। ऐसे में वो आने वाले चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पंजाब केसरी के लिए शुभिता की रिपोर्ट।